नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रवीण यादव हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल VRB एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से क्लास देख रहे होंगे। ओके, और दीपावली है तो आज और कल ही हमारी क्लास रहेगी, परसों का हमारा ऑफ रहेगा। ओके, तो इसी क्रम में हम बात कर रहे थे, कल हमारा एक टॉपिक चल रहा था लिमिट की। ओके, लिमिट में हमने पूरे क्वेश्चंस पढ़े, बहुत टाइम दिया, करीबन 6 क्लासें हुई हैं लिमिट की, और 6 क्लासों में इतना मैटर हमने करवा दिया कि आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देते हो तो आपका काम हो जाएगा। ओके, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखो, अब लिमिट के ऊपर बेस ही हमारे पास 2 टॉपिक और हैं कैलकुलस के ही अपने पास है, जिसमें कि है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसी क्रम में हम आज बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी यदि आप लिमिट को अच्छे से पढ़ा होगा तो कंटिन्यूटी बिल्कुल इजी टॉपिक है हमारे पास में। उसके बाद में हम हमारा डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी जैसे ही पूरा होगा तो हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चंस का काम हो जाता है। ओके, एक क्वेश्चन लिमिट का पूछता ही है, एक क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का रहता ही है, एक क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यूटी का रहता ही है। यदि 3 भी नहीं तो इन टॉपिक से 2 क्वेश्चंस तो 101% पूछे ही जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में दो चाहे आप सेकंड ग्रेड में दो। ओके, उसी क्रम में आज हम बात करते हैं सातत्यता की। ओके, कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सातत्यता। ओके, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सातत्यता। देखो, बिल्कुल इजी टॉपिक है। जिस स्टूडेंट ने लिमिट को अच्छे से पढ़ा है उसके लिए कंटिन्यूटी बिल्कुल इजी है। ओके, और जिन स्टूडेंट्स ने लिमिट की क्लासें नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की। आपने देखा होगा कि कंटिन्यूटी का मतलब वैसे होता क्या है? लगातार चलता जाए। ओके, बात करता हूं, देखिएगा, यदि मेरे पास में कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा आ रहा हो जो उसके डोमेन में कहीं पर भी क्या ना हो, ब्रेक ना हो। देखिएगा, यदि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में ये कोई ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ दिया गया। ओके, ये तो मेरे पास में क्या है? -1, और ये क्या है? 1। ओके, और ये ग्राफ यहां तक रुक नहीं रहा है, ये इधर भी इनफाइनाइट की तरफ चलता जा रहा है, ये इधर भी किधर चलता जा रहा है? इनफाइनाइट की तरफ चलता जा रहा है। तो देखिएगा, अब मैं कहूं क्या ये अपने पास में जो ग्राफ है वो कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। देखो, ब्रेक होने का मतलब टूट रहा है क्या ग्राफ कहीं पर? नहीं। यदि अगर जो अपने पास में फंक्शन दिया गया हो, और ये किसका ग्राफ है? सभी जानते होंगे कि ये किसका ग्राफ है? cos x का ग्राफ है। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास में कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो दिए गए डोमेन में हमारे पास में क्या नहीं हो रहा हो, ब्रेक नहीं हो रहा हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है आपके पास में? कैसा फंक्शन कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है वो। ओके, देखिए, मैं बात करता हूं कुछ ऐसा, मैं आपको कहता हूं कि क्या आपके पास में एक फंक्शन लेके चल रहा हूं, ये वाला कोई फंक्शन हो गया। ओके, कोई फंक्शन हो गया ये वाला, मैं कहूं कि क्या ये फंक्शन आपके पास में कंटिन्यूअस है या नहीं है? कंटिन्यूअस देखने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि हमें डोमेन क्या दे रखा है। ओके, अपने पास में एक ये जो ग्राफ की बात करता हूं कि सपोज करो कोई ऐसा ग्राफ है मेरे पास, ये वाला ग्राफ। ओके, और इस ग्राफ को मैं ऐसा बना रहा हूं, ये वाला ग्राफ दे रखा है। एक बार फोकस करना, इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है? टूट रहा है ग्राफ, बिल्कुल सही है, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन कब? जब यदि प्रांत यहां से लेकर यहां तक दे रखा हो तो अपने पास में ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। यदि अगर अपने पास सपोज करो प्रांत ही ऐसा दे रखा हो कि प्रांत यहां से यहां तक फिर यूनियन करके यहां से यहां तक, तो प्रांत ही जब ये दे रखा हो तो क्या जो ग्राफ दिया गया है वो प्रांत में अपने पास में टूट रहा है क्या, ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं। यदि अगर प्रांत में ही ग्राफ नहीं टूट रहा हो तो वो ग्राफ हमेशा क्या कहलाता है?
कंटिन्यूअस। ओके, तो हम ग्राफ की डेफिनेशन से लिखना चाहें तो ग्राफ की डेफिनेशन से कैसे लिखेंगे, देखिएगा परिभाषा लिखते हैं इसकी कंटिन्यूटी की होती क्या है। यदि किसी फलन f ऑफ x का, यदि किसी फलन f ऑफ x का ग्राफ स्वयं के प्रांत में न टूटे तो ऐसा फलन संतत कहलाता है। ओके, देखो बहुत काम आएंगे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में, ये वाली डेफिनेशंस बहुत काम आएंगी। ओके, एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल पहला तो मैंने ये कौन सा ले रखा है, cos x। ओके, cos x हो गया। दूसरा मैं बात करता हूं sin x। क्या होता है sin x का ग्राफ, आपके पास कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन अपने पास एरिया थोड़ा सा उसका चेंज हो जाता है। और अपने पास में क्या होता है ग्राफ sin x का, कैसा होता है sin x का ग्राफ, कुछ ऐसा, इधर भी चलता जाता है और इधर भी। क्या ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो अपने पास में ये ग्राफ, ये भी कैसा फंक्शन हो गया आपके पास में, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। यदि अगर मैं बात करूं, सपोज करूं मैं कहूं 10x की, तो 10x का ग्राफ आपने देखा होगा। क्या 10x का ग्राफ कैसा होता है, ये सपोज करो क्या है, π/2। ओके, और ये क्या है, -π/2। तो अपने पास में 10x का ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा आता है कि नहीं आता, सेम एज ये यहीं पे ब्रेक, ये यहीं पे नहीं रुक जाता, ये अपने पास में यहाँ पर पाई भी आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3π/2 भी आएगा। और अपने पास वापस से ग्राफ कैसा आएगा उसका, कुछ ऐसा। और ऐसा आपके पास में चलता जाता है इधर भी और इधर भी। तो क्या आपके पास यहां पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर क्या कभी पहुंच पाएगा, क्या 10π/2 के ऊपर वैल्यू क्या देता है, इनफाइनाइट। क्या अपने पास में 10 कभी π/2 पे पहुंच पाएगा, क्या नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या ये अपने पास में कंटिन्यूअस होगा, क्या नहीं होगा। तो और जबकि इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। 10x का जो प्रांत होता है वो रियल नंबर है, और उन रियल नंबर्स के बीच में कितनी बार टूट रहा है, बहुत ज्यादा बार टूट रहा है। तो क्या ये अपने पास में कंटिन्यूअस होगा, क्या नहीं होगा। कंटिन्यूअस में तो क्या होता है, लगातार चलता जाना चाहिए ग्राफ, अपने पास पेन नहीं उठना चाहिए। यहां पर तो देखो पेन उठ रहा है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्या नहीं होगा। देखिए ऐसा ही मैंने कुछ लिखा है कि यदि अगर फलन क्या दे रखा हो अपने पास में, दिए गए प्रांत में क्या ना हो, उसका ग्राफ न टूटे, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है आपके पास में, संतत कहलाता है। ओके, देखिए जैसे मैं बात करता हूं किसकी, मॉडुलस एक्स की। देखिए तो क्या होता है इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा, इसका ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा। और ये कहां तक चलता जाता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ। तो देखो क्या ये अपने पास में ब्रेक हो रहा है, क्या नहीं। यदि ब्रेक नहीं हो रहा तो क्या ये फंक्शन अपने पास में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या कह रहा हूं, यदि ग्राफ थ्योरी से आप देखना चाहो तो आपके पास में ऐसा कहेंगे, यदि दिए गए प्रांत में हमारे पास में कोई भी ग्राफ है, कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ यदि नहीं टूट रहा हो तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। ओके, ये केवल अपने पास में तब काम आएगा तब हम डायरेक्ट कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तब की बात करेंगे। ओके, आगे बात करता हूं। इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो लिखनी है आपको। क्या लिखोगे, फलन f ऑफ x अपने प्रांत में किसी बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि फलन x बराबर a पर परिभाषित हो, x बराबर a पर क्या हो, परिभाषित हो, तथा
फलन का मान तथा फलन का x बराबर a पर मान फलन की सीमा के बराबर हो, फलन की सीमा के बराबर हो। ओके, क्या कहा है? मैंने कहा है, पहले कहा है कि अपने प्रांत पहले डिफाइन होना चाहिए, फिर उसमें कोई बिंदु ले रहे हैं ए, उसके ऊपर फंक्शन क्या कहलाएगा? संतत कहलाएगा। कब? यदि अगर अपने पास x बराबर a पर अपने पास में वैल्यू क्या आ रही हो? परिभाषित हो। परिभाषित होने का मतलब क्या है? मैंने बताया था परिभाषित कब नहीं होगा? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 बाई 0, 1 रेज टू पावर इनफाइनाइट। मतलब जब आप x बराबर a पर ऐसी वैल्यू रखें तो आपके पास ऐसा ना मिलना चाहिए। कैसे वैल्यू मिलनी चाहिए? परिभाषित मान मिलने चाहिए। और क्या हो? उसके लिमिट की जो वैल्यू है, अपन ये भी कह सकते हैं जब सीमा की बात कर रहे हैं तो सीमा की बात कर रहे हैं तो अपने पास में वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए? परिभाषित होनी चाहिए। तो अपने पास में फलन की सीमा किसके बराबर हो जाए? उस पॉइंट पर फलन के मान के बराबर हो जाए तो वो अपने पास में क्या कहलाती है? संततता कहलाती है। देखो, अर्थात दैट इज, अर्थात मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि सपोज करो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, इसके ए मतलब फलन का मान आ गया इस पॉइंट पर। यदि अगर ये किसके बराबर हो जाए? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और किसके बराबर हो जाए? एफ ऑफ एक्स के। ओके, ऐसी डेफिनेशन मैंने किसकी बताई थी? ये क्या है? लिमिट। और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए, और दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो मैं इसको क्या कुछ ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि मेरे पास एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाए? लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाए? ए, और क्या हो मेरे पास? ए प्लस कर दूं एफ ऑफ एक्स। ओके, और यदि अगर मैं क्या कर दूं, पहले माइनस ले लेता हूं, एफ ऑफ क्या हो? ए माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स, और किसके बराबर आ जाए? ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ क्या होता है? एक्स के। मतलब क्या है? इसका एग्जिस्टेंस कब होगा? जब अपने पास में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों क्या हो? बराबर हो। जबकि मैंने इन दोनों को लेफ्ट और राइट दोनों को बराबर कर दिया, तो मेरे पास में क्या आ गया? कुछ ऐसा आया या नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि जो फलन का मान है, कि क्या है? फलन का मान। कौन से पॉइंट पे फलन के मान की बात कर रहा हूं? x बराबर a पर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये कौन सी सीमा है? बाईं सीमा। कौन सी सीमा है? बाईं सीमा। यदि अगर एक तो बात कर रहा हूं बाईं सीमा की, और दूसरी ये कैसी सीमा है? दाईं सीमा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। बस आपको इतनी डेफिनेशन याद रखनी है। ओके, दोनों सेम होंगी कि नहीं होंगी? देखो, x बराबर a पर फलन का मान, a माइनस मतलब बाईं सीमा, a प्लस मतलब क्या हो गया? दाईं सीमा। ओके, मैं कह रहा था यदि अगर मेरे पास लिमिट की बाईं सीमा विद्यमान होगी, जब उसके पास में बाईं सीमा का क्या हो जाए? कोई फाइनाइट मान आ जाए। दाईं विद्यमान होगी यदि दाईं सीमा का क्या आ जाए? कोई फाइनाइट मान आ जाए। ओके, एक चीज यहां पर मैंने कही है कि अपने पास लिमिट, जो फलन की सीमा एग्जिस्टेंस कब होगी? उसका मान क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। यदि कहीं पर सपोज करो कि अपने पास में क्या जाए? फाइनाइट नहीं आ रहा हो, तो क्या करोगे? जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, मैंने ऐसे कहा 1 अपॉन में अपने पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर दिया? 4, और ये क्या है? मेरे पास फंक्शन आ गया। ओके, अब मेरे को ये बताओ, जैसे ही मैं x बराबर 2, x बराबर क्या करता हूं? x बराबर प्लस माइनस 2 रखता हूं, तो क्या मेरे पास में वैल्यू 1 अपॉन में 0 मतलब इनफाइनाइट वाली टर्म आएगी या नहीं आएगी? जैसे ही ये वाली वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? इनफाइनाइट। जैसे ही ये वैल्यू इनफाइनाइट आई तो मेरे पास में क्या फलन परिभाषित हुआ? क्या नहीं हुआ? यदि फलन परिभाषित नहीं होता है, जिन पॉइंट्स पर फलन परिभाषित नहीं होता है, वो अपने पास में कैसे पॉइंट कहलाते हैं? संतत ना कहला के कैसे कहलाते हैं? असंतत कहलाते हैं। तो आप नोट डाल के लिखोगे, क्या लिखोगे? नोट डाल के लिखना है आपको, नोट डाल के आपको लिखना है, यदि फलन f ऑफ x जिन बिंदुओं पर
जिन बिंदुओं पर परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, वह बिंदु असंतत बिंदु कहलाते हैं, असंतत बिंदु कहलाते हैं, असंतत बिंदु कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 कैसे बिंदु हैं, असंतत बिंदु है। देखिएगा यहीं से क्वेश्चन आया था एक बार, बिल्कुल इजी चीज है, जहां पर फंक्शन क्या नहीं हो, डिफाइन नहीं हो, वो कैसा पॉइंट कहलाता है अपने पास में, असंतत पॉइंट कहलाता है। ओके, कर लोगे या नहीं कर लोगे, वापस से सुन लो एक बार के लिए, बस इसी, ये जो स्क्रीन के सामने है इसी के ऊपर कंटिन्यूटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इसी स्क्रीन के ऊपर जो लिखा गया है उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, बस ये चीजें ध्यान रखनी है। और इसमें भी देखिएगा, सबसे पहले क्या कहा है, कोई भी फलन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा, यदि फलन का मान फलन की सीमा के क्या हो, बराबर हो। तो आपको ध्यान रखना है, फलन का मान फलन की सीमा के बराबर हो। सीमा के बराबर कब होगा, यदि उसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों के दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो इसका एग्जिस्टेंस हो जाता है। मैंने कह दिया कि इन दोनों क्या हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज, फलन का मान, ये तो बाईं सीमा हो गई, ये कौन सी हो गई, दाईं सीमा। तो अपने पास में क्या हो गया, यदि इस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी तो कहीं पर ये भी ले लेंगे। ओके, अब अपने पास में फलन जिन, यहां पर मैंने परिभाषित की तो बात कर ली, लेकिन जहां पर फलन परिभाषित नहीं होगा उससे के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कि जहां पर फलन परिभाषित नहीं होगा वो फलन अपने पास में कैसा, वो फलन जिन पॉइंट्स पे परिभाषित नहीं होगा उनको हम क्या कह देंगे, असंतत बिंदु कह देंगे। एग्जाम्पल लेके देखा, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है कि जो प्लस माइनस 2 है ये कैसे बिंदु कहलाएंगे आपके पास में, असंतत बिंदु कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट आप एक नोट डाल के और लिखो। ओके, नोट डाल के लिखना है आपको, क्या लिखोगे, फर्स्ट नोट में लिखना है, यदि फलन क्या हो अपने पास, फलन का मान, किसका मान, मैंने वापस से लिख रहा हूं, फलन का मान बराबर हो जाए किसके, बाईं सीमा, बाईं सीमा बराबर किसके हो जाए, दाईं सीमा के। किसके बराबर हो जाए, बाईं सीमा और दाईं सीमा के। भाई ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। और मैंने क्या कहा, असंतत कब होगा, जब फलन का मान उसकी, किसके, फलन का मान उसकी सीमा के बराबर हो जाए। और इस सीमा का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाए। तो ये तो जो डेफिनेशन आई है, ये तो किसकी डेफिनेशन आई है अपने पास, कॉन्टिन्यूटी की। याद हो जाएगी, एक बार लिख लेना इसे। ओके, ये किसकी डेफिनेशन आई है, कॉन्टिन्यूटी की। मतलब ये जो डेफिनेशन है ये है अपने पास सांतत्यता। ओके, यदि मैं ऐसा कह दूं कि मेरे पास दाईं सीमा या बाईं सीमा, बाईं संततता या दाईं संततता, या दाईं ओर से संतत या बाईं ओर से संतत क्या होता है, तो देखिएगा थोड़ा सा। यदि मैं क्या कहूं, फलन का मान बराबर आ जाए अपने पास, यदि फलन का मान बराबर आ जाए अपने पास किसके, बाईं सीमा के, और बराबर नहीं हो किसके, दाईं सीमा के। मैं क्या कह रहा हूं, समझना इस चीज को, कि मेरे पास में यदि फंक्शन क्या हो जाए, फलन का मान सॉरी, यदि फलन का मान बाईं सीमा के बराबर हो लेकिन इन दोनों का मान दाईं सीमा के बराबर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, देखिएगा। तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो फलन बाईं ओर से संतत कहलाता है। तो फलन बाईं ओर से संतत कहलाता है, संतत कहलाता है। अब इसका अपोजिट आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। यदि मेरे पास में क्या हो जाए, यदि मेरे पास में क्या हो जाए, फलन का मान बराबर नहीं हो, यदि फलन का मान बराबर हो जाए किसके, दाईं सीमा के, दाईं सीमा के, और बराबर नहीं हो किसके, बाईं सीमा के। बात समझ पा रहे हो। तो अपने पास में
जो फलन होगा वो किस ओर से कहलाएगा, दाईं ओर से संतत कहलाएगा। तो फलन दाईं ओर से, तो फलन दाईं ओर से संतत कहलाता है, संतत कहलाता है। बस इससे ज्यादा थ्योरी संततता में कुछ भी नहीं है। अब जो क्वेश्चंस आए हैं बस संततता में यही है, यूं मान लो थ्योरी के रूप में, इससे ज्यादा नहीं करना है हमें। यदि होगा तो हम आगे बता देंगे, लेकिन अपने पास इनिशियल इतना ही है, यहीं से क्वेश्चन आता है और हम कर देते हैं। फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, उसके लिए हम आगे की 1-2 क्लास के बाद में बात करेंगे। इनिशियली सेकंड ग्रेड में और अपने पास में और जो रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, DTET+B का TGT हुआ, उनमें यहीं से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, देखिएगा आगे। यदि मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं, देखो आगे, यदि मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, देखिएगा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, x² माइनस 5x प्लस क्या है 6। ओके, के असंतत बिंदु हैं, के असंतत बिंदु हैं। ओके, अब मैंने क्या कहा, ऑप्शन में दे दिया सपोज करो 1, बी ऑप्शन दे दिया 2, सी ऑप्शन दे दिया परिमित, सी ऑप्शन क्या दे दिया, परिमित, और जो डी ऑप्शन दे दिया वो दे दिया कैसा, अपरिमित। ओके, वैसे तो खैर 1 2 भी परिमित ही है, लेकिन आपके पास में ऐसा दे दिया। ओके, इसे परिमित ना देख करके और सपोज करो सी ऑप्शन दे दिया, उसको मैंने दे दिया क्या 5। अब क्या कहा था, असंतत बिंदु कौन से कहलाते हैं, फंक्शन में अपने पास ऐसे पॉइंट रख दूं, x की जगह ऐसी वैल्यू रख दूं जहां पर फंक्शन क्या नहीं हो, डिफाइन नहीं हो। तो जिस पॉइंट, जो पॉइंट रखने पर हमारे पास में फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, वो कैसे पॉइंट कहलाएंगे, अपने पास में असंतत बिंदु कहलाएंगे। ओके, देखिएगा, तो मेरे पास में, मेरे को ये बताओ, यदि अगर इस डिनोमिनेटर को, इस हर को यदि मैं 0 के बराबर रखता हूं, तो 1 अपॉन क्या होगा 0, क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। क्या अपने पास में 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट बन रहा है, क्या ये डिफाइन है, क्या नहीं है। यदि डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब वो बिंदु असंतत कहलाएंगे जहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अपने पास में इसके फैक्टर कर लो, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से x की वैल्यू आएगी वो कौन सी आ जाएगी, 2 और 3 आ जाएगी। तो यदि इसके असंतत पॉइंट कितने हो गए अपने पास में, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने हो गए, 2 हो गए। तो कौन कौन से आ रहे हैं अपने पास, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देखिएगा, f ऑफ x बराबर क्या दे रखा है, 10x। ओके, कि असंतत बिंदु हैं। ओके, के क्या है, असंतत बिंदु है। ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट 1, ओके, बी जो ऑप्शन दे रखा है वो 2, सी जो ऑप्शन दे रखा है 5, डी जो दे रखा है वो क्या, अपरिमित। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमें 10x में ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर हमारे पास में फंक्शन क्या हो रहा हो, डिसकंटिन्यूअस, मतलब अपने पास ऐसे पॉइंट आ रहे हो जहां फंक्शन क्या नहीं हो, डिफाइन नहीं हो। ओके, देखो अब क्या, कहां डिफाइन नहीं होगा, देखिएगा, यदि हर में 0 बन रहा हो तो वो डिफाइन नहीं होगा, नहीं होगा ना। यहां पर हर दिख रहा है क्या, नहीं है, तो बना लो। यदि नहीं दिख रहा है तो बना लो, बना लेते हैं। देखिएगा, यदि अगर मैं f ऑफ x बराबर क्या दे रखा है 10x, क्या इस 10x को ऐसा नहीं सकता क्या, sin x अपॉन क्या cos x। यदि cos x की वैल्यू जहां जहां 0 आएगी वहां वहां अपने पास में फंक्शन क्या डिफाइन होगा, क्या नहीं होगा। जहां जहां cos x की वैल्यू 0 आएगी वहां वहां फंक्शन डिफाइन होगा, क्या नहीं होगा। तो एक तो आपके पास में रिजल्ट निकल के आएगा कि जहां जहां cos x क्या होगा 0 होगा, वहां वहां फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो कहां कहां अपने पास में फंक्शन 0 होता है, एक तो π/2 पे होता है कि नहीं होता, और कौन सा 3π/2 पे होता है कि नहीं होता। ऐसे ही क्या आपके पास 5π/2 आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही अपने पास में कौन से नंबर्स आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो वैल्यू कहां पर देता है, जहां पर वैल्यू 0 देता है वहां वहां पर फंक्शन कैसा आएगा, जहां जहां 0 देगा वो कौन से पॉइंट हो जाएंगे, उसके असंतत पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं तो ग्राफ से देख लो, ग्राफ क्या होता है 10x का, अभी मैंने जिक्र किया था
कि अपने पास में जो ग्राफ होता है 10x का, वो 10x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। ओके, ये वैल्यू कौन सी है अपने पास में, π/2 है या नहीं है, और ये वाली वैल्यू कौन सी है, -π/2 है या नहीं है। सेम एज अपने पास आगे भी ग्राफ ऐसा ही चलता जाएगा और इधर भी ऐसा ही चलता जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, क्या मेरे पास में ये इनफाइनाइट देगा, ये क्या देगा, -∞। क्या कभी -π/2 पे ऐसी वैल्यू आ पाएगी, क्या नहीं आ पाएगी। क्या कभी π/2 के ऊपर इनफाइनाइट वैल्यू दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा। यदि हमारे पास में कोई पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पर 10x डिफाइन नहीं है, तो अपने पास में वो कैसा ग्राफ होगा, वो कैसा पॉइंट होगा, असंतत पॉइंट होगा। तो कौन कौन सा दिख रहा है, एक तो ये दिख गया, एक ये दिख गया। क्या ऐसे यहीं पर थोड़ी रुक गया, ये आगे तक चलता जाएगा अपने पास में। तो एक पॉइंट कहां पर दिखेगा, यहां पर भी, इधर भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं। तो जहां जहां आप x की तरफ चाहे आगे बढ़ते जाओ या फिर पीछे आते जाओ, अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और वो पॉइंट कौन से होंगे, वो ये वाले पॉइंट होंगे या नहीं होंगे। तो अपने पास में फाइनाइट मिलेंगे क्या, नहीं। देखो यहां पर क्या, π/2 ऐसा मिलेगा, और अपने पास में ये ऐसे काउंट करते जाओगे तो कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो परिमित आएंगे या अपरिमित आएंगे, अपरिमित आएंगे। तो अपने पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज वाली बात नहीं है। यदि अगर असंतत पॉइंट वहां होंगे जहां फंक्शन की वैल्यू क्या नहीं हो रही हो, डिफाइन नहीं हो रही। ओके, अब देखिएगा, मैं बात करता हूं आए हुए क्वेश्चन से हमारे पास में कुछ उनके बारे में। देखिएगा, एक क्वेश्चन लेता हूं, सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास में f(x) इज इक्वल टू, मेरे को लिख रखा है sin 3x अपॉन x, sin 3x अपॉन sin x अपॉन sin x, और यहां लिख रखा है कि ये वाली वैल्यू किसके ऊपर नहीं, x डज नॉट इज इक्वल टू 0, और ये कब आ रहा है, जब क्या हो, 0 हो। फलन x बराबर 0 पर, फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, k की। देखो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, और देखो अब क्या कह रहा है, संतत दे रखा है। संतत दे रखा है तो अपने पास में क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन का मान और उसकी सीमा के मान के बराबर हो जाएगा। सीमा कब आती है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हो, बराबर हो। तो अपने पास में सीमा के लिए तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और फलन के ऊपर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखिएगा सॉल्यूशन, फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। तब अपने पास में क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पर संतत है, तो फलन का x बराबर 0 पर मान इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 0, और क्या हो जाएगा, f(x) होगा कि नहीं होगा। ये तो 0 पर फलन का मान हो गया, और ये अपने पास 0 पर फलन की क्या हो गई, सीमा हो गई। हो गया है कि नहीं हो गया, देखिएगा। अब रखो आप फलन का मान रख दो आप, f(0)x की जगह 0 रखोगे तो यहां हो गया, यहां हो गए, इधर वाले में तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ओके, अब यहां रखो लिमिट x टेंस टू क्या है, 0। अब वही चीज है, जब x के बराबर नहीं है, x की तरफ जा रहा है, या तो वो दाईं तरफ से जाए या बाईं तरफ से जाए, तो अपने पास में कौन सा आ जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन क्या आ जाएगा, sin 3x अपॉन में क्या है, sin x। ओके, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना। लिमिट को बहुत अच्छे से जिसने पढ़ा होगा वो मेरे हिसाब से अब तक आंसर उसने निकाल भी दिया होगा। देखो वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास में, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो ये तो क्या हो गया, कि ये क्या है, 0/0। 0/0 तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव, मतलब DL हॉस्पिटल। लेकिन आपको याद होगा कि सर ने क्लास में बताया था, साइन दिख जाए, कोस दिख जाए और वो गुणा या भाग में हो, तो हम क्या कर देते हैं, वहां पर अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू लगा देते हैं। तो आप डेरिवेटिव मत करो, चाहे डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू लगा दो। ऊपर तो क्या जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा, sin 3x के, जो sin 3x है वो 3x के बराबर हो जाएगा, sin x किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो k की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
बताओ इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? ये हमारे पास 2013 वाले सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। इससे नेक्स्ट देख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास में पूछा गया था सेकंड ग्रेड 2018 में। ओके, सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया था और क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो 2x माइनस साइन इनवर्स x। ओके, अपोन में क्या है 2x प्लस क्या है tan इनवर्स क्या है अपने पास x। ओके, और ये दे रखा है कब? जब x किसके बराबर नहीं हो 0 के बराबर नहीं हो, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, तब प्रत्येक बिंदु पर क्या है? संतत है, तब f ऑफ 0 का मान है। ओके, f ऑफ 0 का मान है, ऐसा हमें पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या कहा कि मेरे पास में यदि फलन f ऑफ x है, वो प्रत्येक बिंदु पर क्या दे रखा है? हमें संतत दे रखा है, तो क्या वो अपने पास 0 पर भी संतत होगा या नहीं होगा? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है? वो संतत है, तो 0 के ऊपर भी क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फलन 0 पर क्या है? संतत है। यदि कोई फंक्शन 0 पर संतत है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो फलन x बराबर 0 पर फलन का मान और अपने पास में उसी बिंदु पर सीमा के मान के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दोगे? f ऑफ 0। देखो फाइंड आउट क्या करना था? f ऑफ 0 फाइंड आउट करना था, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा अपने पास? 0। f ऑफ x क्या दे रखा है? ये वाली टर्म क्या है? माइनस क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास? 2x प्लस क्या है? tan इनवर्स x है। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अब अपने पास जैसे ही 0 रखोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब क्या है? 0/0 की टर्म है। अब आपके माइंड में ऐसा आएगा कि सर ने बताया था जहां x हो और सॉरी या तो साइन इनवर्स आ रहा है तो अपने पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला नहीं लगेगा। ओके, तो क्या है अपने पास में? 0। जैसे ही 0 रखोगे तो 0/0, तो सर ने क्या बताया था? ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव कर दो अपने पास में। जैसे ही आप ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास में रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? देखो लिमिट क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू क्या दे रखा है? 0। 2x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस ये क्या दे रखा है? साइन इनवर्स x। क्या कहेंगे इसे? इसका जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आता है? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कुछ ऐसा आता है। x का करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस से नीचे आ जाओ, 2 प्लस tan इनवर्स का क्या होता है? 1 प्लस x स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? ये किसकी वैल्यू के बराबर चलता जा रहा है अपने पास में? ये वाला जो चलता जा रहा है, ये किसकी वैल्यू के बराबर चलता जा रहा है? f ऑफ 0 के। ओके, तो वही चीज है कि f ऑफ 0 के बराबर चलता जा रहा है तो 0 रखो, यहां 0 रख दो, यहां 0 रख दो। क्या अपने पास में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? क्या नहीं हो रही? नहीं हो रही तो वैल्यू निकाल लो। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो 2 - 1 अपॉन क्या होगा? √1 - 0 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 + 1 अपॉन क्या होगा? 1 + 0, मतलब 2 - 1 अपॉन क्या है? 2 + 1 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। ये क्या हो गया आंसर? अरे लिमिट निकालना हमने पहले सीख लिया है तो कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं है। ऐसा कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ओके, देखिएगा नेक्स्ट। मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं कि मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और वो है फंक्शन हमारे पास में कुछ ऐसा। ओके, क्या बताया था इसका ग्राफ मैंने? ये क्या है मेरे पास? 1, ये क्या है? 2, 3, 4, 5। ओके, मेरे को ये बताओ क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी क्या? इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी क्या?
नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आती है, राइट हैंड लिमिट अलग आती है कि नहीं आती? जब आपके पास में इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो क्या ये संतत होगा? क्या नहीं होगा, स्वाभाविक बात है। और कौन से पॉइंट्स के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या नहीं होता है कि सीमा विद्यमान नहीं होती है। तो यहां पर भी वही चीज आ जाएगी कि अपने पास में कहां पर सीमा विद्यमान नहीं होगी, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर सीमा विद्यमान नहीं होगी। ग्राफ देख लो, जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये वाला। यहां बनाओगे तो ऐसा आता जाएगा कि नहीं आता जाएगा? ओके, तो कौन से पॉइंट्स सेम एज कहां पर आते जाएंगे? यहां पर आते जाएंगे कि मेरे पास में क्या हो जाएगा, ऐसा, और क्या हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ऐसे अपने पास में चलता जाएगा। तो कौन से पॉइंट्स पर, यहां पर देखो पूरे में कंटिन्यूअस है लेकिन 0 पे ऊपर क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। ओके, मतलब क्या है, 1 में जब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो लिमिट की वैल्यू अलग आएगी, राइट साइड जाओगे तो लिमिट की वैल्यू अलग आएगी। भाई 1 से जब लेफ्ट जाओगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 0 आएगी, और जैसे ही 1 के राइट में जाओगे और फिर h की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या 0 और 1 बराबर होता है? क्या नहीं होता। इसका मतलब अपने पास में 1 के ऊपर क्या अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? क्या नहीं करेगी। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या सीमा एग्जिस्ट करेगी? क्या नहीं करेगी। तो आपके पास में यहां पर आप इसको ऐसा लिखने की बजाय आप नोट डाल के लिख लेना कि ये जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर असंतत होता है या असंतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, क्या होता है, असंतत होता है। ऐसा याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? ग्राफ की थ्योरी से भी देखना चाहो तो आप बेशक से ग्राफ की थ्योरी से देख लो। ओके, और लेफ्ट और राइट के लिए मैंने बता ही दिया, वैसे देखना चाहो तो आप वैसे देख लो। आप एक और नोट में यार लिखने ही लग गए हो तो सेकंड पॉइंट डाल के लिखना, प्रत्येक जो बहुपद होता है, बिल्कुल इजी है ये चीज, प्रत्येक बहुपद संतत फलन होता है, संतत फलन होता है। ओके, सेकंड नोट में लिखना कि प्रत्येक बहुपद फलन, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या लिख दूं, 6x, या फिर एक्स स्क्वायर। कैसा फलन होता है, एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा जाकर के यू टाइप का हो जाता है। ओके, थर्ड देख लीजिएगा, साइन एक्स क्या कर रहा हूं, कोस एक्स ए रेज टू पावर एक्स, और क्या कह रहा हूं, log एक्स, और क्या एक्स प्लस क्या मोड ऑफ एक्स, एक्स माइनस कुछ ऐसा, और क्या होता है, फलन संतत होते हैं। बिल्कुल इजी चीज है। ओके, जैसा ही आप इसमें वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अपने पास में क्या हो गया, अपने पास में ये फलन संतत होते हैं सारे के सारे, तो इन्हें थोड़ा सा हम क्या करना है, याद भी रखना है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारे पास में जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है, उस प्रत्येक पूर्णांक संख्या के ऊपर क्या होता है, अपने पास में असंतत होता है। क्या ऐसा याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाई कैसे, यहां मैंने 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 10 π/2 के ऊपर क्या हो रहा था, फंक्शन का जो ग्राफ था वो ब्रेक हो रहा था। तो क्या π/2 के ऊपर संतत होगा? क्या नहीं होगा। सेम एज किसका नहीं होगा, कोट का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोट को क्या लिखते हैं, देखो कोट संतत होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि कोट को मैं क्या लिखता हूं, कोट एक्स को मैं लिखता हूं कोस एक्स अपॉन क्या, साइन एक्स। तो जहां पर मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू 0 आएगी वहां पर क्या फंक्शन डिफाइन होगा? क्या नहीं होगा। जहां जहां फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वो तो परिभाषित नहीं होगा। परिभाषित नहीं होगा इसका मतलब अपने पास में ग्राफ क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। संतत नहीं होगा तो कोट एक्स भी क्या नहीं होता है, संतत नहीं होता है। बात समझ में आई या नहीं है? इनको भी लिखेंगे, आगे लिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में एक क्वेश्चन दे रखा है और वो कुछ क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन दे रखा है एक्स माइनस टू। ये फंक्शन की वैल्यू है जब x क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 2 हो, और अपने पास में ये वाली वैल्यू 2 दे रखी है जब अपने पास में x बराबर क्या, सॉरी लैम्डा दे रखा है जब अपने पास में वैल्यू कैसी हो, ऐसी। और ये वाला फंक्शन हमें क्या कर रखा है,
ओके, अब क्या कह रहा है, x बराबर 2 पर फलन क्या है, x बराबर 2 पर फलन संतत है। x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। तब हमारे पास लैम्ब्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। देखिएगा एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अब देखो मैंने क्या बताया, x बराबर 2 पर क्या दे रखा है, x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। जैसे ही x बराबर 2 पर संतत है, इसका मतलब 2 पर फलन की वैल्यू है वो उसकी लिमिट की वैल्यू के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब 2 के ऊपर फलन की वैल्यू क्या दे रखी है, लैम्ब्डा दे रखी है। लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास में, ये वाली आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 2, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 है अपॉन क्या है, x माइनस 2 है या नहीं है। वैल्यू फाइंड आउट कर लो, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखो 2 रखोगे तो वैल्यू कैसी बन रही है मेरे पास, 0/0। ओके, क्या ये डिफाइन है, क्या नहीं है। जहां पर 0/0 बन रहा हो, लिमिट में मैंने बताया था डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, लगा दो। जैसे ही आप रूल लगाओगे तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, x टेंड्स टू 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब लिमिट चाहे पुट कर दो, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो 2 × 2 वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यही क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। क्या टफ क्वेश्चन है क्या। यदि लिमिट आपने सीख ली है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन लिमिट में टफ हो सकता है, लेकिन लिमिट का क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी में टफ नहीं बनेगा। बात समझ में आई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख रखा है मेरे पास में, जो f ऑफ x दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है कि मेरे पास लिख रखा है log 1 प्लस क्या है ax माइनस log 1 माइनस क्या है bx अपॉन में क्या दे रखा है x, ऐसा है कुछ। ओके, और क्या है नीचे k दे रखा है। ये तो तब है तब ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और ये क्या है जब इक्वल्स टू क्या हो 0 हो। ओके, अब क्या कह रहा है, x बराबर किसके ऊपर, x बराबर 0 पर f ऑफ x क्या है, संतत है। यदि x बराबर 0 पर f ऑफ x क्या है, संतत है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने कह रहा है, k की वैल्यू फाइंड आउट करने कह रहा है। देख लीजिएगा, अरे इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकते हैं। आए हुए क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए दिखने में हो सकता है जरूर अजीब लग रहा हो, किसके ऊपर दे रखा है 0 पर। तो क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। यदि x बराबर 0 पर संतत है, इसका मतलब 0 पर लिमिट और 0 पर फंक्शन की वैल्यू और 0 पर लिमिट की वैल्यू अपने पास में क्या रहेगी, बराबर रहेगी। आ जाओ आगे। अब अपने पास में क्या होगा, f ऑफ 0, ये किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या लिख रखी है, कुछ ऐसी लिख रखी है, क्या है मेरे पास, log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस क्या है bx बाई क्या दे रखा है। आएगा कि नहीं आएगा, वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा आपके पास, देखो f ऑफ क्या दे रखा है 0 पुट करोगे तो log 1 माइनस log 1 अपॉन 0, मतलब डिफाइन नहीं हो रहा। डिफाइन नहीं हो रहा तो अपने पास में वैल्यू कैसी आ रही है, 0/0 की वैल्यू आ रही है। तो जहां पर भी 0/0 आ जाए, इसका मतलब ये है कि हम उसका क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। लगा दो। जैसे ही डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और log क्या है, log x का क्या होता है, log x का अवकलन होता है 1/x। तो यहां पर x की जगह कौन काम कर रहा है, 1 प्लस ax। अब किसका करोगे, इस वाली टर्म का, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा, ax का करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, a सेम एज माइनस। ओके, और इसका करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास में 1 माइनस क्या होगा bx। होगा कि नहीं होगा। अब इस bx का करोगे तो इसका वापस से क्या जाएगा, माइनस bx। आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा अपने पास में, प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू 0 रख के देखो क्या अपने पास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्या, नहीं। जैसे ही आप वैल्यू को लिमिट रखोगे तो f ऑफ 0 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, देखो फंक्शन की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे तो मान क्या आ रहा है k। तो इसका मतलब अपने पास में f ऑफ 0 है वो किसके बराबर हो जाएगा,
के बराबर हो जाएगा, और अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, a प्लस क्या हो गया, b। तो अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b आ गई, और यही अपने पास में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन अपने पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू, मुझे लिख रखा है इसने x प्लस लेमडा, x प्लस लेमडा, जब अपने पास x की वैल्यू क्या है, 3 से छोटी है। 4 दे रखा है जब मेरे पास वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ओके, 3 माइनस 5 दे रखा है, 3x माइनस 5 दे रखा है जब इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, 3 के। ओके, और क्या कह रहा है, फलन f ऑफ x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ओके, तब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो लैम्बडा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, देखिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मेरे पास x बराबर 3 पर क्या दे रखा है, संतत। यदि फलन को संतत दे रखा है तो फलन का मान फलन की सीमा के बराबर होगा। अब देखिएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो, जब फलन का मान फलन की सीमा के बराबर होगा तो दाईं सीमा और बाईं सीमा भी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मेरे पास में आप क्या करोगे, चाहे आप इन दोनों से निकाल लो या इन दोनों से या इन दोनों से। कैसे, मेरे पास में क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, मैं करता हूं तो फंक्शन में दे रखा है कि x बराबर 3 पर f ऑफ x क्या है, संतत है। क्या दे रखा है, संतत है। तो मेरे पास f ऑफ 0 ये सीमा के बराबर होगा या नहीं होगा। लेकिन देखो यहां पर आ जाओ, जो कंडीशन दे रखी है, छोटे के लिए 3 से छोटे के लिए अलग कंडीशन दे रखी है, बड़े के लिए क्या दे रखा है, अलग कंडीशन दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये राइट हैंड लिमिट को। तो जैसे ही लेफ्ट और राइट को हम पहचान पाए कि जो फलन वैल्यू देगा वो लेफ्ट और राइट के रूप में देगा, तो मेरे पास मैं इसको क्या लिख सकता हूं, f ऑफ क्या है मेरे पास, 3 के ऊपर है तो f ऑफ 3 की बात करेंगे, 3 की। ओके, इस 3 के ऊपर अपने पास में किसकी बात हो रही है, लेफ्ट लिमिट की, और ये बराबर हो जाएगा किसके, अपने पास में राइट लिमिट के। ऐसा होगा कि नहीं होगा। यदि ऐसा हो गया, अब इन कंडीशंस को यूज लेते हुए आपको क्या निकालना है, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल इजी है। देखो 3 के ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। अब जैसे ही इसकी वैल्यू लिखोगे, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट होता है कि नहीं होता। x जाएगा किधर जाएगा, 3 माइनस किसकी तरफ, 3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x। ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई। यदि अगर अपने पास में 2 वेरिएबल दिए जाते तो हम कह देते कि मेरे पास 2 अलग अलग इक्वेशन बनाऊंगा। लेकिन देखो एक की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक ही अचर कांस्टेंट दिया गया है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लूंगा, तो इतने से भी काम चल जाएगा आपका। या फिर आप क्या लेते, इन दोनों को भी बराबर कर देते लिमिट लगा करके, तो भी आपका आंसर सेम ही आता। आपकी मर्जी है कि इन तीनों में से आप किस दो को उठा करके क्वेश्चन को क्या करते हो, सोल्व करते हो। आप इन दोनों को उठाते तो भी वैल्यू अपने पास में किसके बराबर आनी चाहिए। देखो जैसे ही इन दोनों को उठाओगे तो 3 रखोगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 5 क्या हो गया, 4 हो गया। और यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो 4 और 4 दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, हम ऐसी चीज लेके, या तो इन दोनों को लेके चले क्योंकि इसमें लैम्बडा आ रहा है, या फिर इन दोनों को लेके चलो क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, लैम्बडा, सॉरी इन दोनों को लेके चलो, इसमें क्या आ रहा है, लैम्बडा आ रहा है। तो हम लेके चल रहे हैं इन दोनों को, तो मेरे पास में क्या हो गया, ये तो 4 हो गया। अब लिमिट का मतलब क्या है, 3 से छोटी, 3 से छोटी वाली के लिए कौन सा कंडीशन काम करेगा, इधर, और x की जगह क्या रख दूंगा, 3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस लैम्बडा। इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 1 आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या कहा है, यदि अगर मेरे पास लेस देन और क्या ग्रेटर देन वाली कंडीशन दे रखी हो, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट की और राइट लिमिट की भी क्या करनी है, बात करनी है हमें। कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लोगे या नहीं कर लोगे। नेक्स्ट देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऐसा ही है कुछ कि मेरे पास में क्या दे रखा है, जो f ऑफ x दे रखा है वो कुछ ऐसा है, 5 लिख रखा है। जब मेरे पास में x की वैल्यू क्या हो,
लेस देन इक्वल टू क्या हो, 2 हो। ओके, और मेरे पास में क्या लिख रखा है, ax प्लस बी जब मेरे पास 2 से बड़ी हो x की वैल्यू और किससे छोटी हो, 10 से छोटी हो, कुछ ऐसा है। ओके, और नेक्स्ट जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 21 जब मेरे पास x की वैल्यू बड़ी दे रखी हो, किससे, बड़ी या इक्वल टू हो किसके, 21 के। संतत है तब मेरे पास में यदि फलन f ऑफ x बराबर 2 और 10 पर क्या है, 2 और 10 पर क्या है, संतत है, तब मेरे पास में, तब किसकी वैल्यू, a एंड b की वैल्यू क्या होगी, ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। देखो वेरिएबल कितने, जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कितने हैं, 2 हैं। 2 अपने पास में जब क्या दे रखे हो, कांस्टेंट दे रखे हो, और उन दोनों की वैल्यू क्या करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो मेरे पास कम से कम कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और एक इक्वेशन तो किससे फाइंड आउट कर लेंगे, इससे, दूसरी इक्वेशन किससे, इस वाले से, पहले वाले क्वेश्चन में किए है ना, उसी प्रकार से कर लेंगे। देखिएगा किसके ऊपर दे रखा है, x बराबर 2 पर क्या है मेरे पास, संतत है। जब x बराबर 2 पर संतत है, इसका मतलब f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट की वैल्यू के बराबर होगी या नहीं होगी। जब लिमिट की वैल्यू के बराबर करोगे तो छोटे के लिए भी यही आ रहा है और बड़े के लिए भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरे पास देखिएगा ये तो कौन सी लिमिट देगा, राइट हैंड लिमिट, ये कौन सी लिमिट देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपने पास में बराबर होगी या नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि मेरे पास 2 - 0 होगा कि नहीं होगा। अब देख लो वैल्यू पुट करके क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। इसकी वैल्यू क्या है, 2 - 0 मतलब 2 से क्या है, छोटा। तो 2 से छोटे के लिए तो कंडीशन कौन सी है, ये वाली ही है। तो क्या चाहे आप इसको 5 के बराबर लेके चलो या मत लेके चलो, नेक्स्ट कंडीशन ये देख लो, 2 प्लस क्या है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू क्या है, अपने पास 2 प्लस है, और ये क्या दे रखा है, f ऑफ x के लिए क्या दे रखा है, ax प्लस क्या दे रखा है, b। आएगा कि नहीं आएगा। तो अपने पास इसमें वैल्यू रख लो तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और क्या है, लिमिट 2 रखोगे, जैसे ही 2 रखोगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, 2a प्लस b। देखो मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल इजी चीजें हैं। वापस से सुन लो एक बार, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो 2 के ऊपर यदि संतत है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। इन दोनों को लूंगा तो 5 बराबर 5 आ जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इन दोनों को लूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। यदि ऐसी 2 इक्वेशन बनेंगी तो मैं a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्या मेरे पास 2 के ऊपर संतत होने से दो इक्वेशंस बन रही है, क्या नहीं बन रही। और देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि x बराबर 10 पर भी क्या है, संतत है। जब x बराबर 10 पे क्या है, संतत है, तो f ऑफ 10 इज इक्वल टू f ऑफ क्या होगा, 10 - 0, और क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा 10 + 0 के। भाई दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और कैसे, जब देखो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दे रखी हो तो ऐसी कंडीशन ले लेते हैं। जब अपने पास डज नॉट इज इक्वल टू कंडीशन दे रखी हो तो क्या, फलन की सीमा और अपने पास फलन का मान को बराबर रख देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, 10 पर फलन की वैल्यू 21। ओके, अब देखो यदि मैं ये वाली कंडीशन लेता हूं 10 + 0 मतलब राइट, और राइट का मतलब क्या है, ये वाला। जब ये वाली चीज लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। तो क्या कोई इक्वेशन बनेगी क्या, नहीं। 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जबकि इस वाले को लेके चलूंगा तो लेफ्ट लिमिट की बात करेगा, और लेफ्ट लिमिट कौन सी होती है अपने पास, 10 से छोटी, और 10 से छोटी कौन सी कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। तो अपने पास में मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, 10a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अपने पास में एक इक्वेशन तो वो बन गई, और एक इक्वेशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। क्या इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, देख लो एक बार के लिए। यहाँ क्या है 10a और यहाँ पर क्या है b, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास में क्या बचेगा, 5b, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा कि मेरे पास में इसमें से इस इक्वेशन को मैं घटा रहा हूं तो सॉरी 5b ना होकर के 8a होगा।
होगा कि नहीं होगा। और b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 16। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। जैसे ही a की वैल्यू 2 आई है तो अब किसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर दो ना। जैसे ही a की वैल्यू 2 आई है तो मेरे पास में क्या हो गया 21 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और ये प्लस क्या है b। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे तो 20 हो गया, वैल्यू क्या आ जाएगी। क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फंक्शन दे रखा है आपके पास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले सोचा करो क्वेश्चन करने से पहले। के कोस एक्स अपॉन में क्या दे रखा है पाई माइनस क्या है 2x, कुछ ऐसा है। और कब दे रखा है x डज नॉट इक्वल टू क्या है। भाई जहां पर भी डज नॉट दिख जाए वहां दाई बाई सीमा लेने की जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट फलन का मान ले लो आप। ओके, तो ये वाली चीज होगी। और सेकंड केस क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 3 है जब x की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू क्या है ओके π/2। तब क्या करना है लिख लेंगे, यदि x बराबर π/2 पर फलन क्या है संतत है तो अपने पास में k की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई संतत है इसका मतलब फलन का मान फलन की सीमा के बराबर होगा, तो अपने पास इन दोनों को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि अगर यहां पर ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशन दी जाती तो जो अपने पास में फलन की सीमा होती उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते। एक तो कौन सा पार्ट हो जाता लेफ्ट हैंड लिमिट वाला और दूसरा कौन सा हो जाता राइट हैंड लिमिट वाला। देखिएगा आगे, जबकि अपने पास लेफ्ट राइट की नहीं दे रखा है, हमें लिख रखा है कि x बराबर क्या है π/2 पर क्या है हमारे पास में संतत है। यदि ऐसा है तो मेरे पास में f ऑफ किसकी वैल्यू π/2 की वैल्यू, ये क्या मेरे पास में लिमिट x टेंस टू क्या π/2 और क्या दे दे फंक्शन की वैल्यू। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। डेफिनेशन है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसी डेफिनेशन है, यदि आप ऐसा सोल्व कर देते हो आपके पास में रिजल्ट आ जाएंगे। आगे देखिए π/2 के ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है 3, लिमिट x टेंस टू क्या दे रखा है π/2 और f ऑफ x। अब देखो जैसे ही लिमिट π/2 f ऑफ x रखोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, मेरे पास में क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू क्या है π/2 और ऊपर क्या है कि कोस x अपॉन में क्या है पाई माइनस क्या है 2x। जैसे ही x की जगह आप वैल्यू पुट करोगे तो ये और ये वाली वैल्यू 0/0 की फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी। जैसे ही ये 0/0 की फॉर्म बन रही है तो क्या ये डिफाइन है क्या, नहीं। तो क्या कर देंगे डीएल हॉपिटल रूल लगा देंगे। जैसे ही डीएल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो मेरे पास में ये क्या हो गया 3 इक्वल्स टू क्या है लिमिट x टेंस टू क्या है π/2 है, k क्या है कोस x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा k, इसका मतलब क्या है माइनस साइन x, है कि नहीं है। ओके, डीएल हॉपिटल रूल लगा रहा हूं, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 0, नीचे इसका करोगे तो क्या आ जाएगा -2। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लिमिट रख दो। जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो बताओ मेरे को कि इसमें π/2 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो इसका और आगे क्या दे रखा है 3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे पास k/2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। आएगा या नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरे हिसाब से शायद बिल्कुल इजी क्लासेज है, कुछ नहीं है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आए तो अपने पास लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर रख दो। यदि अपने पास में वैल्यू बराबर आ जाए या ग्रेटर देन लेस देन दे रखा हो तो हम क्या लगा देंगे दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर ले लेंगे। ओके, देखिएगा बिल्कुल इजी है, लेकिन आप रेगुलर रहोगे तभी ये आपके पास में इजी रह पाएंगे। ओके, और जिन स्टूडेंट्स का देखो कि जैसे चलती क्लासेस जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको मैं बिल्कुल बता दूं, यदि रेगुलर क्लासेस देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट या जीके वाला नहीं है कि हम बीच बीच में डायलॉग बाजी करें और वो वाली चीज़ करें। और शायद जो सिंसियर स्टूडेंट होगा वो इन सब चीज़ों की उम्मीद भी नहीं करेगा। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।